बात ताकत की, जुल्म की और अकल की। इंसान अकल से बड़ा, हाथी शरीर से बड़ा, लेकिन ताकत होने के बावजूद हाथी इंसान के जुल्म का शिकार हो रहा है। मामला हमारे छत्तीसगढ़ का है। एक हाथी को बांधकर पालतू बनाने की कोशिश में उसके तीनों पैर लगभग खराब कर दिए हैं हमारे वन विभाग के जिम्मेदार और जानकार और ज्ञानवान अफसरों ने। भला हो बिलासपुर के फोटोग्राफर और पत्रकार सत्यप्रकाश पांडे का, जिसने हाथी के घायल पांव को देखा, फोटो खींची और तस्वीरें छपी। इस मामले में पहले से ही जो है हाई कोर्ट की शरण में जा चुके समाज सेवी नितिन सिंह भी ने इस मामले को भी उससे जोड़ा और अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल हाथी के इलाज का फैसला दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाथी को बांधकर इस तरह पालतू किया जा सकता है? नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आज बात करते हैं हाथी की। हाथी छत्तीसगढ़ के लिए नया शब्द नहीं है। 200-250 साल पहले पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हाथी यहीं हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे और छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत में एक बात ये भी है कि कभी वो हाथियों की मंडी हुआ करता था। यहाँ हाथियों का व्यापार होता था और प्राचीन जो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व का स्थल है मल्हार, वहां मिले एक सिक्के पर हाथी के चित्र ने भी ये साबित किया है कि हाथी यहाँ पहले से हुआ करते थे। अर्थ मैटर्स के सीईओ जब सन 2009 में छत्तीसगढ़ सरकार के बुलावे पर यहाँ आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि यहाँ हाथी बहुतायत में हुआ करते थे और अब हाथी वापस लौट रहे हैं। हाथी वापस लौट तो रहे हैं, लेकिन अटक जाते हैं और रास्ते में आने वाली जो तमाम जो चीजें उनके आती है राह में, उसको वो तोड़ते फोड़ते निकल जाते हैं। अमूमन हाथियों के झुंड में एक उत्पाती हाथी होता है जिसे देखकर सारे हाथी उत्पात मचाने लगते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हाथी के झुंड को देखकर पहले से ही जो घबराए ग्रामवासी हैं, ग्रामीण हैं, वो हल्ला मचाना चालू करते हैं, जिससे वो हाथी और विचलित हो जाते हैं और शांत हाथी भी जो है वो उत्पात मचा देते हैं। हाथियों के उत्पात से सैकड़ों जानें जा चुकी है, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। 100 से ज्यादा गांव हाथियों के उत्पात के शिकार हैं। सरकार जानती है और सरकार इन सब से बचने के लिए एक से एक योजनाएं बना रही है। एक से उनके जो वन विभाग के आला अफसर हैं, एक से एक कहां से आइडिया लाते हैं, राम जाने। अच्छा, सबसे हंसी की बात तो यह है कि वन विभाग के आधे से ज्यादा अफसर जो सड़क बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, वो दूसरे विभाग में है, वन विभाग में रहना ही नहीं चाहते। और जो वन विभाग में बचे हुए हैं वो खाना पूर्ति कर रहे हैं और फिर वैसी लाते हैं फिर वो योजनाएं। दुनिया के जाने माने प्राणी विशेषज्ञ माइक पांडे को बुलाया, उनसे सलाह ली। उन्होंने दुनिया में पहली बार हाथी स्क्वाड, हाथी पुलिस बनाने की योजना बनाई, लेकिन वन विभाग ने, वाह मानना पड़ेगा अपने वन विभाग को, उसकी एक न चलने दी माइक पांडे की और माइक पांडे को ही चलता कर दिया। हाथी आज भी आ रहे हैं, हाथी आज भी उत्पात मचा रहे हैं। हर साल आते हैं, हर साल उत्पात मचाते हैं और हर साल जो है उनसे बचने के लिए और राहत के लिए और मुआवजे के लिए करोड़ों रुपया जो है वन विभाग बांट लेता है, पता नहीं कहां जाता है। ये हाल है वन विभाग का, वन प्रदेश का, हमारी वन्य प्राणियों की जो हमारी धरोहर है, जो हमारे पास बची हुई है, उसका। एक हाथी की आंख फूट गई, हाथी का एक बच्चा मर गया। कानन पेंडारी में एक साथ 22 चीतल मर गए। नंदनवन में पता नहीं, आए दिन मरते ही रहते हैं नंदनवन में। अब पता नहीं, राजधानी में होने के बावजूद भी नंदनवन में जो जानवर मरता है उसकी खबर किसी को पता चलती ही नहीं। बहुत पहले
गरियाबंद के जंगलों में एक काला शेर पकड़ाया था, पिंजरे में धोखे से आ गया, उसने आत्महत्या कर ली थी, सर टकरा टकरा घायल। लेकिन वन विभाग टस से मस नहीं हुआ। दूसरे दिन तीसरे दिन जाएंगे तब तक वो घायल जो है काला शेर दुर्लभ वो मर गया। तो वन विभाग का तो सिस्टम ही है, जानवर मर जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी, न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। बांस काटने के लिए जो है आदिवासियों को चिल्लाते हैं करील मत खाओ, अब बांस काट के बेच देते हैं। ये हाल है जंगल विभाग का। अगर सत्य प्रकाश पांडे नहीं जाता, अगर उसके जैसे खोजी फोटोग्राफर, खोजी पत्रकार नहीं जाते, तो उस हाथी के तीनों पांव शायद काटने पड़ जाते, इतने गल गए थे। अब हाईकोर्ट भी आदेश दे चुका है, इलाज कराइए। देश विदेश से जाने माने प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर वो कह रहे हैं हम अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं, लेकिन वह रे वन विभाग वो कहता है हमारे पास जानवरों के डॉक्टर नहीं है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, और बाहर से जो सुविधाएं दे रहा है उसको हम लेंगे नहीं। हम आत्मस्वाभिमानी हैं और हम खुद करेंगे जो करेंगे, भले ही खुद करते करते उस हाथी को मार डाले। ये हाल है जंगल विभाग का। पूरा जंगल राज है, पूरा जंगल राज, कोई देखने वाला नहीं, कोई माई बाप नहीं। अरे मूक जानवर है, बोल नहीं सकता है। आप हाथी को देखिए, उसकी आंख से बहते झरझर आंसुओं को देखिए। अरे कुछ तो दया कीजिए। आप हाथी को ऐसे बांध देंगे? आप जानवरों को ऐसे बांधकर सुधार देंगे? अरे खुद तो सुधर लो पहले, पूरा जंगल बेच के खा गए। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, इस उम्मीद के साथ कि न केवल हाथी बल्कि अन्य जानवरों के प्रति भी वन विभाग का नजरिया सुधरेगा और वन विभाग के जो अन्य अधिकारी मलाईदार विभाग में मलाई चाट रहे हैं वो वापस वन विभाग की ओर आएंगे और प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को जो हमको मिली है, दुनिया के जाने माने बायोस्फीयर में से एक हम हैं, उसको संरक्षित रखेंगे, उसकी तरक्की में ताकत लगाएंगे और इस मामले में पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाएंगे। नमस्कार, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203189।